गांव के उस छोटे से स्टेशन पर रोज की तरह शाम का अंधेरा छा रहा था। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में इंतजार और हाथ में एक पुराना सा थैला था। उसका नाम था हरिनारायण। हरिनारायण की उम्र लगभग 75 साल की थी। वो एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। जीवन भर उन्होंने दूसरों की चिट्ठियां पहुंचाई, खुशियों की, दुखों की, प्यार की, शिकायतों की। लेकिन एक चिट्ठी ऐसी थी जिसे उन्होंने कभी पोस्ट नहीं किया। वह चिट्ठी थी उनके बेटे के नाम विक्रम। विक्रम, उनका इकलौता बेटा, बचपन से ही बहुत होशियार था। हरिनारायण ने उसे शहर भेजा पढ़ाई के लिए, तमाम मुश्किलों के बावजूद। विक्रम ने इंजीनियरिंग की और फिर वहीं की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। धीरे धीरे शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी जड़ों से दूर कर दिया। हर बार जब हरिनारायण विक्रम को बुलाते, कोई ना कोई बहाना बन जाता। पापा, इस बार काम बहुत है। अगले महीने जरूर आऊंगा। पापा, मीटिंग है, छुट्टी नहीं मिल रही। विक्रम अब शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। लेकिन हरिनारायण ने कभी अपने पोते को देखा नहीं था, सिर्फ तस्वीरों में। एक बार हरिनारायण ने चुपचाप एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे के लिए। पर हर बार जब पोस्ट करने जाते, कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक लेती। शायद वो उम्मीद की एक दिन बेटा खुद आ जाएगा। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। अब तो गांव के लोग भी पूछते नहीं थे। एक दिन गांव के स्कूल में सालाना समारोह था। वहां हरिनारायण को बतौर अतिथि बुलाया गया था, क्योंकि वो स्कूल के पहले छात्र थे। उन्होंने वहां एक भावुक भाषण दिया। कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय उम्मीद के। उम्मीद की वो एक दिन आएगा, बिना बुलाए, बिना चिट्ठी के। शाम को जब वे घर लौटे तो बहुत थके हुए थे। उन्होंने वही पुरानी चिट्ठी निकाली और बिना पढ़े फिर से रख दी। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली, हरिनारायण अब नहीं रहे। उस चिट्ठी को गांव के एक लड़के ने पोस्ट कर दिया, अपने स्तर पर आखिरी कोशिश। चिट्ठी का अंश, ग्रेटर देन, प्यारे बेटे विक्रम, पता नहीं तू ये चिट्ठी पढ़ पाएगा या नहीं। शायद जब ये तुझ तक पहुँचे मैं यहाँ न रहूं, पर ये शब्द मेरे दिल की आवाज़ हैं। मैंने तुझे बचपन से सीने से लगाकर पाला। तेरी हर खुशी में खुद को भूल गया। तू बड़े, उड़ान भरे यही सपना देखा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। बस एक बार मिल लेता, तेरी आंखों में देख लेता कि तू खुश है, शायद चैन से मरता। याद रख, बूढ़े माँ बाप भगवान नहीं होते, पर उनका दिल जरूर भगवान जैसा होता है, जो सिर्फ देता है, कभी लेता नहीं। चिट्ठी विक्रम तक पहुंची देर से। वो उस दिन ऑफिस में था जब उसने वह चिट्ठी पढ़ी। आंसुओं से पूरा पन्ना भीग गया। वह दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। स्टेशन की वही बेंच, घर का वही दरवाजा, पर अब वहां सन्नाटा था। हरिनारायण की चिता की राख तक ठंडी हो चुकी थी। विक्रम फूट फूट कर रोया, पर अब वो आवाज जो कहती थी, बेटा तू आ गया, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अपने माता पिता को वक्त दें जब तक वे हैं। जिंदगी की दौड़ में उनसे दूरी मत बना लें, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। और सबसे जरूरी, कभी भी भावनाएं व्यक्त करने में देर ना करें।